हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण और ये कैसे काम करता है। तो ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें थोड़ा सा लेवल हाई लेवल का है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को टॉपिंग के लिए हमारे चैनल इंप्रूव द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रकार का बल होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण ही होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है तथा सबसे अधिक प्रयास और लगने वाला बल वह भी गुरुत्वाकर्षण बल है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है, लेकिन यह सबसे अधिक प्रयास पर लगने वाला बल होता है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1 m2 बटे स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ m1 है वो है पहले पिंड का द्रव्यमान तथा m2 है वो है दूसरे पिंड का द्रव्यमान तथा r है दोनों पिंडों के बीच की दूरी तथा g है एक सार्वत्रिक नियतांक। जी गुरुत्वीय नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक है। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। जी की विमा होती है वो होती है m-1 L3t-2। इसे शॉर्ट में याद रखें तो वो होता है 132 और फर्स्ट और सेकंड के फर्स्ट और लास्ट वाले के माइनस होता है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल जी का मान होता है वो होता है जी इजिकल टू जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। आर जो है वो है पृथ्वी की त्रिज्या, एम है वो पृथ्वी का द्रव्यमान तथा जी है वो है गुरुत्वीय नियतांक। और इसका मान अगर द्रव्यमान को घनत्व के रूप में बदलें तो इसका मान होता है जी 4/3 पाई जी आर डी। एच ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घट जाता है, इसलिए नया जी होगा वह होगा जी डैश बराबर G/1 प्लस H/r का होल स्क्वायर। यदि सतह की बात करें तो सतह पर जी का मान होता है Gm/r स्क्वायर तथा पृथ्वी के अंदर जाने पर जी की बात करें तो जी डबल डैश बराबर G×1 - H/r। ये होता है पृथ्वी की गहराई पर। H गहराई में जाने पर जो जी का मान होता है वह होता है जी डबल डैश बराबर G×1 - H/r। पृथ्वी के अंदर का मान होता है। यदि सतह पर अत्यधिक ऊंचाई के लिए यदि हम जी का मान ज्ञात करें तो जी डैश बराबर G×1 - 2H/r। सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण सतह के पास ही होता है, अर्थात सतह से ऊपर तथा सतह से नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटता जाता है। प्लायन वेग क्या होता है? किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए जो आवश्यक वेग होता है वह उसे प्लायन वेग कहते हैं। प्लायन वेग को वी से प्रदर्शित किया जाता है। वी बराबर होता है √2 Gm/r। कैपिटल आर होता है वह होता है पृथ्वी की त्रिज्या तथा जो कैपिटल एम है वह है पृथ्वी का द्रव्यमान तथा जी है वह है गुरुत्वीय स्थिरांक। और यदि इस सूत्र को परिवर्तित करें तो अगला सूत्र बनेगा वह होगा वी बराबर √2 Gr, क्योंकि Gm/ कैपिटल आर स्क्वायर बराबर होता है जी, इसलिए 2Gm/r बराबर हो जाएगा √2 Gr। यदि जी का मान घनत्व के पदों में रखें तो होगा मान 8/3 इंटू पाई Gr²d। ये सभी हैं प्लाइन वेग के इंपॉर्टेंट फार्मूला जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि कोई वस्तु धरातल से एच ऊंचाई पर हो तो उसका प्लाइन वेग किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। उसका प्लाइन वेग ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ग्रह के जी पर निर्भर करता है, ग्रह के घनत्व पर निर्भर करता है तथा धरातल पर निर्भर करता है। पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, पर यह पृथ्वी का प्लाइन वेग है। प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वी प्रक्षेप्य कोण पर भी निर्भर नहीं। जिस कोण पर किसी पिंड को पृथ्वी से फेंका जाता है उस कोण पर भी प्लायन वेग का मान निर्भर नहीं करता है। प्लायन वेग का एच ऊंचाई पर यदि प्लायन वेग का मान निकालें तो वह होगा वी बराबर √2 Gm/r प्लस H। पलायन ऊर्जा किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए जो आवश्यक वेग है वह है प्लायन वेग तथा जो आवश्यक ऊर्जा है उसे प्लायन ऊर्जा कहते हैं। प्लायन ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में देते हैं, अर्थात किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र छोड़ने के लिए जो गतिज ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा दी जाती है उसे प्लायन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मान होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। वी है प्लायन वेग तथा m है वो है पिंड का द्रव्यमान। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि 100 kg की एक वस्तु की प्लायन ऊर्जा क्या होगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूले में इसका मान रख देते हैं 1/2 इंटू m है वो है 100 kg, इसलिए 100 इंटू वी का मान होता है पृथ्वी के लिए 11,200। आखिरी मान आएगा वो आएगा 6,272 इंटू 10⁶ जूल। ये होगी 100 kg वस्तु के लिए प्लायन ऊर्जा का मान। प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तथा प्लायन ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लायन वेग कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा तथा प्लायन ऊर्जा हमेशा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी।
पृथ्वी के घूमने के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन। यदि पृथ्वी घूम रही है तो उसके जी में क्या परिवर्तन होगा। यदि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तथा वह भूमध्य रेखा के साथ लैम्डा कोण बनाती है तो घूमने के कारण प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जी इफेक्टिव होगा, वह होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कोस स्क्वायर लैम्डा। यहाँ आर है वह पृथ्वी की त्रिज्या है, को लैम्डा है वह भूमध्य रेखा के साथ बनाया हुआ कोण है तथा जी है वह जी ओरिजिनल तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है और जी इफेक्टिव है वह है प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण। भूमध्य रेखा पर जी इफेक्टिव या जी भूमध्य का मान ज्ञात करना है। इस स्थिति में लैम्डा का मान 0 होगा तो जी भूमध्य का मान है वह होगा जी बराबर जी इफेक्टिव या जी भूमध्य बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर 0 का मान 1 है, इसलिए जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ही होगा। भूमध्य रेखा पर भारहीनता की अवस्था। भारहीनता की अवस्था का अर्थ है कि वस्तु का भार W बराबर 0 रखें। यदि W बराबर 0 रखें तो जी बराबर होगा 0, जी इफेक्टिव बराबर होगा 0, तो ओमेगा बराबर आएगा √g/r और घूर्णनकाल टी डैश बराबर होता है 2π/ओमेगा, इसलिए टी डैश बराबर ओमेगा का मान रखें तो टी डैश बराबर 2π√r/g होगा। इसका मान होता है 84.6 मिनट। ध्रुवों पर भारहीनता की अवस्था संभव नहीं होती है क्योंकि ध्रुवों पर कभी भी वस्तु का भार 0 नहीं होता है। ध्रुवों पर कभी भी जी बदलता नहीं है। अगर हम पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाने लग जाएं तो जी या भार दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं। ध्रुवों पर लैम्डा का मान है वह होता है 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान होता है वो होता है 0, तो जी इफेक्टिव या जी ध्रुव बराबर होगा जी, अर्थात ध्रुवों पर भारहीनता की अवस्था का भी। यदि पृथ्वी तेज घूमने लग जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी के तेज घूमने के कारण घूर्णनकाल कम हो जाएगा, अर्थात ओमेगा का मान बढ़ जाएगा तथा जी का मान घट जाएगा। जी का मान घटने के कारण वस्तु का या पृथ्वी का भार भी कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो घूर्णनकाल है अनंत हो जाएगा, ओमेगा का मान 0 हो जाएगा तथा घटता रहेगा और जी का मान बढ़ेगा। जी का मान बढ़ने के कारण भार भी बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस का जी m1m2/r, ये आकर्षण बल के अंतर्गत होती है। वस्तु को ऊपर पहुंचाने हेतु किया गया कार्य होता है वह होता है W बराबर डेल PE, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अंतरिक्ष में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, अर्थात जब किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है तो वह अंतरिक्ष में होती है। ये कुछ स्पेशली इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। m द्रव्यमान की किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया गया कार्य है वह W बराबर होगा mgr। ये स्पेशल क्वेश्चन है, इससे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं। यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को धरातल से r ऊपर हो तो उसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया गया कार्य होगा 1/2 mgr। पहले वाला है ये तो है सीधा वस्तु के धरातल से जब उसको अंतरिक्ष में भेजना हो, और जो दूसरे वाला है वह है जब वस्तु धरातल से r ऊपर हो तो उसको अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया गया कार्य। तीसरा पॉइंट है वह है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या तो शून्य होगी या ऋणात्मक होगी, कभी भी वह धनात्मक नहीं होगी। यदि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो इसका अर्थ है कि वस्तु अंतरिक्ष में है, तथा यदि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी तो इसका अर्थ वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत है। एक वस्तु धरातल से r ऊपर है तो उसका प्लायन वेग बताओ। प्लायन वेग ve बराबर होगा 2gm/r+h। यदि धरातल पर यह है तो होगा ve बराबर 2gm/r। यदि धरातल से r ऊपर है तब होगा ve बराबर 2gm/r+h, और h है उसका मान भी r होगा क्योंकि धरातल से r ऊपर है। यहाँ v' बराबर होगा ve/√2, अर्थात ve जो प्लायन वेग है उसके मान में √2 का भाग लग जाएगा। प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो इसमें √2 का भाग देने से जो आएगा वह आएगा 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात एक वस्तु धरातल से यदि r ऊपर है तो उसका प्लायन वेग होगा 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम जानेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। गुरुत्वीय पहला पॉइंट है वह है कि गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय बल ये तीनों गुरुत्वीय तीव्रता के समानुपाती होती है। तथा दूसरा पॉइंट है वह है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सभी पिंडों के लिए लागू होता है। तीसरा पॉइंट है वह पॉइंट है कि जब दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो केवल त्वरण नियत रहेगा तथा उन दोनों को पृथ्वी सतह पर पहुंचने में जो समय लगेगा वह अलग अलग रहेगा। चौथा पॉइंट है वह एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि वस्तु को पृथ्वी सतह से प्लायन वेग से फेंके जाने पर उसमें ऊर्जा होगी वह किस रूप में होगी। वह हमेशा स्थित ऊर्जा होगी।